हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने आपके सामने एक मल्टी बैगर शेयर निकाल के रखा है, जो कि एक इंफ्रा और टेक कंपनी दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम आपके लिए जो शेयर लाए हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि शेयर की जो मार्केट कैप है वो 700 करोड़ है। इसकी करंट प्राइस 29.2 रुपये है और 6 रुपये के इसकी बुक वैल्यू है। साथ ही में इसकी सेल्स ग्रोथ 5 ईयर की आप देख सकते हैं 60% से ऊपर सेल्स ग्रोथ है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 43 है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए आप, इसकी ये मेन चीज़ है इसकी दिखने वाली प्रमोटर होल्डिंग, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 75% प्रमोटर होल्डिंग है। तो आप इस बात से सोच सकते हैं कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, इसमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बना कर रखी है और बिल्कुल भी कम नहीं की है। और प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख पा रहे हैं 4.87 है इसकी, और इसके पास बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट के करीब सिर्फ 65 करोड़ का डेट है। रहे हैं कि हमने आपके सामने कुछ चार्ट्स ओपन किए हैं। ये 1 मंथ का चार्ट है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसकी स्पाइक काफ़ी अच्छी है और एक साल में इसने 6 मंथ्स में इसने जो रिटर्न दिया है वो भी आप देख पा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक गया है। उसमें आप देख पाएंगे कि 1 ईयर्स में ये स्टॉक 6 रुपये से लेकर 30 रुपये तक इसने गया है और इसने आपको बहुत ही अच्छी अर्निंग करके दी है और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो इसके बारे में हम कुछ बातें आपको एंड में रिवील करेंगे, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। तो 3 ईयर्स में देखिए आप ये चार्ट जो आपके सामने पेश है, इसमें दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट ये अब भी दे चुका है। तो इसी तरह तो इसका हमने आपके लिए मैक्सिमम 5 ईयर्स का चार्ट और मैक्सिमम चार्ट ओपन किया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितना वॉल्यूम आया है और इसने कहाँ तक का हाई लगाया है। लगभग 60 रुपीज़ के आसपास का एक हाई लगाया है और जो मैक्सिमम इसका है वो उसमें इसने 90 से 100 रुपये तक का हाई लगाया है। तो आपको ये इस टाइम बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये एक ब्रेकआउट चार्ट है, तो आप ब्रेकआउट स्टॉक है, तो आप इस स्टॉक में देख सकते हैं कि जैसे इसने एक ब्रेकआउट दिया है तो इस टाइम ये बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस पे है। और आने वाले टाइम में जो कि लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड करेंगे तो ये पेनी स्टॉक की तरह आपको जो स्टॉक दिख रहा है बहुत ही अच्छी कंपनी का स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ इसका मर्जर है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे आने वाले टाइम में वेल्थ बनाकर दे सकता है। तो इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। नेक्स्ट हम इसका अभी पीयर कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो इसकी आप पीयर कंपनीज देख सकते हैं कि ये आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्फेसिस, टाटा इलेक्सी में है कि कंपनी ने अपना डेट जो रिड्यूस किया है, प्रमोटर होल्डिंग इसकी इंक्रीज हुई है। तो आप इसी बात से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है तो इस कंपनी में कुछ तो बात होगी जो उन्होंने अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज की है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें वो बैठे हुए हैं ताकि उनको वो अच्छे से अच्छे वेल्थ कमा सकें कि आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट लेवल, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका स्टॉक प्राइस CAGR जो है वो एक साल में इसने 360% आपको CAGR दिया है। और क्वार्टर रिजल्ट्स में आप देख पा रहे हैं जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जो कि माइनस में था जून में, वो बढ़कर 3.80 करोड़ के आसपास आ गया है। और ऐसे ही नेट प्रॉफिट इनका जो कि पिछले साल मार्च में या जून में आप लगा लीजिए नेगेटिव में था, वो बढ़कर 1.51 करोड़ पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो इनके क्वार्टर रिजल्ट्स अगले जो आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो अगर आप इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें भी आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं जो कि मार्च 2011 में 1 करोड़ के आसपास था और 2020 में आप देखते हैं 12 करोड़, इस टाइम ये 8 करोड़ के आसपास का है। और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं जो कि पहले ज़ीरो था, अभी ये थोड़ा बहुत कम है, लेकिन अभी जो क्वार्टर्स में इसका नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर में इसका रिजल्ट आएगा, इसमें अच्छे रिजल्ट देने की उम्मीद है। तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ने की इसी के साथ उम्मीद है। इसी के साथ हम इसके टोटल एसेट्स भी देख लेते हैं जो कि 276 करोड़ के एसेट्स थे इनके पास मार्च 2020 में, और सितंबर 2021 में 271 करोड़ के एसेट्स हैं। तो कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स हैं जिनका की कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए और कामों के लिए भी यूज़ कर सकती है।
तो आइए हम आपको बताते हैं इस कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग्स हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि पहले 68.19% थी जून 2019 में, वो बढ़कर 70.23% दिसंबर में हो गई थी 2021 में, और अप्रैल 2022 में 74.9% तक इनकी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेबी के रूल्स के मुताबिक आप 75% तक होल्डिंग रख सकते हैं एक अपनी कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं। तो उस हिसाब से इस कंपनी में प्रमोटर्स ने अपनी मैक्सिमम होल्डिंग रखी हुई है जो कि 74.9% है। तो इस कंपनी में कुछ तो ऐसा होगा जिसके रिगार्डिंग प्रमोटर्स ने इतनी अच्छी होल्डिंग इसमें रखी हुई है। तो जैसे कि आप इस कंपनी का नाम देख पा रहे हैं, इस कंपनी का नाम है ड्यूकॉन इंफ्राटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि 29.6 रुपये के आसपास आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। तो ये आने वाले समय में आपके लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है जो कि मल्टीपल बिजनेसेस में काम कर रहा है। इनके पास इंफ्रा का काम भी है और ये टेक्नोलॉजी में भी काम करते हैं, और आने वाले टाइम में ये आपको ऐसा मल्टीबैगर साबित होगा कि आपके पैसों को ये 5 गुना 10 गुना तक भी कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस सेगमेंट है जिसमें ये अपना बल्क पाउडर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भी बनाती है। उसके बाद इसमें FGD जो है, FGD इज सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेज एंड फ्यूसिल fuel and fossil fuel power plants and from the emission of other sulfur oxide emitting processes। तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये FGD जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये जो इनके पास टेक्नोलॉजी है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को में से गैसेस को निकालते हैं, और सिस्टम एंड IT प्रोडक्ट सेगमेंट भी है। तो ड्यूकन प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज नेटवर्क इक्विपमेंट setup and support and plays an important link between the vendor and the seller. It strives through its function of distribution, marketing, initiative, volume, procurement and technical support to create opportunities to sales profitable for its clients। तो ऐसा कुछ इनका IT का भी जो सेगमेंट है उसमें ये काम करते हैं। तो ये आपको 2 in 1 कंपनी देखने के लिए मिल रही है। चाहे बाज़ार में IT में तेज़ी आए या इंफ्रा में तेज़ी आए, आपको इस शेयर में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। वो ये है कि इसका मर्जर जो है वो एक ऐसी कंपनी के साथ हुआ है जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका नाम स्टर्लिंग एंड विल्सन है। तो उसके साथ मर्जर के बाद इस कंपनी में आपको बहुत ही अच्छी अपसाइड देखने के लिए मिलेगी, और आपके जो पैसे हैं उनको ये कई गुना तक कर सकती है। बात है इसका पार्टनरशिप विद SP ग्रुप। इन्होंने 2019 में एक स्ट्रेटेजिक टाई अप पार्टनरशिप स्टर्लिंग एंड विल्सन के साथ की थी, जिसमें शाहपुर जी पालोनजी ग्रुप को इन्होंने ज्वाइंटली ज्वाइन किया था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लार्ज साइज बिड फ्यूल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए FGD के लिए टेंडर हुआ था। तो वहाँ पे इन्होंने इनके साथ वहाँ पे एक मर्जर किया था। तो ये इस